सोचो अगर तुम्हारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले एक ऐसी व्यवस्था बना दी थी जो आज की मॉडर्न जेनेटिक साइंस से बिल्कुल मैच करती है, और तुम अभी तक उसे सिर्फ एक पुरानी परंपरा समझकर इग्नोर कर रहे थे। आज हम बात करेंगे गोत्र की, उस व्यवस्था का असली विज्ञान जो शायद तुमने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा। गोत्र क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो गोत्र एक पितृवंशी व्यवस्था है, यानी पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती एक अनंत वंशावली। महर्षि पाणिनि ने भी कहा था कि केवल तुम्हारा इमीडिएट परिवार गोत्र नहीं बनाता, बल्कि जब पौत्र और उसके भी आगे की संतानें उसी रेखा में आती हैं तभी एक गोत्र बनता है। ये व्यवस्था सप्त ऋषियों से शुरू हुई: अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, और आज हमारे यहाँ लगभग 108 गोत्र मौजूद हैं। अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। गोत्र और जाति एक नहीं है। जाति मूल रूप से एक वर्क एसोसिएशन थी। लोहार, कुम्हार, बढ़ई यानी जो काम करते थे उससे जाति बनती थी। लेकिन गोत्र पूरी तरह जन्म पर आधारित है। एक ही परिवार के 5 भाई अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग जाति में जा सकते हैं, लेकिन उनका गोत्र हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि वो बदला नहीं जा सकता। अब आते हैं असली साइंस पर। हमारे शरीर की हर सेल में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कुल 46। इनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तुम्हारा रंग, रूप, आंखें, बाल सब कुछ इन्हीं में कोडेड है। पहले 22 जोड़े माँ और पिता दोनों से एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स लेते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा स्पेशल है। यही सेक्स क्रोमोसोम है। अगर XX है तो बेटी, अगर XY है तो बेटा। अब ध्यान से सुनो, Y क्रोमोसोम सिर्फ पिता से पुत्र में जाता है, पिता से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में, एक स्ट्रेट लाइन। यही Y क्रोमोसोम एक यूनिक जेनेटिक सिग्नेचर बन जाता है जो पूरे पितृवंश की पहचान करता है। इसीलिए गोत्र व्यवस्था को पितृवंशी बनाया गया, क्योंकि X क्रोमोसोम माँ और पिता दोनों से आता है, इसलिए उससे लिनिएज ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन Y वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ट्रैक करना आसान है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम गोत्र में विवाह क्यों नहीं करते? इसका जवाब भी जेनेटिक्स में है। हमारे जीन्स में कभी कभी एरर्स आ जाती हैं, जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं। सामान्यतः एक क्रोमोसोम में एरर आए तो उसके पैर वाला क्रोमोसोम उसे रिपेयर कर देता है, लेकिन अगर माँ और पिता दोनों सेम वंश से हों तो दोनों में सेम जेनेटिक एरर हो सकती है, और तब रिपेयर इम्पॉसिबल हो जाता है। नतीजा, संतानों में जेनेटिक डिजीजेस। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है इजिप्शियन फेरो टूटानखामुन, जिनके पिता ने अपनी ही बेटी से शादी की थी, और टूटानखामुन की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टेढ़ी थी। स्पेन में हैब्सबर्ग डायनेस्टी ने भी आपस में ही शादियां की, और उनकी संतानों के जबड़े इतने टेढ़े हो गए कि खाना और बोलना मुश्किल हो गया। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये नियम बना दिया, सेम गोत्र में विवाह नहीं। ये पेट्रियार्की नहीं, ये प्योर साइंस था। अब अगर तुम्हें अपना गोत्र नहीं पता तो इसे जानने के 3 रास्ते हैं। पहला, घर के बड़े बुजुर्गों से पूछो, दादा, दादी, चाचा, बड़े पापा। दूसरा, अगर घर में नहीं पता तो अपने पैतृक गांव जाओ, वहां के सजातीय लोगों से पूछो, अक्सर सेम जाति में सेम गोत्र होता है, या वहां की पोथी में पीढ़ियों का रिकॉर्ड मिल सकता है। तीसरा, अगर फिर भी ना मिले तो किसी गुरु की दीक्षा लो, दीक्षा के बाद तुम उस गुरु के गोत्र में प्रवेश पा जाते हो। और ये सुनकर हैरानी होगी, गया जैसे तीर्थ स्थलों पर जो पिंडदान होता है, वहां सैकड़ों सालों से हर परिवार का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। ये अंधविश्वास नहीं, ये हमारी सबसे पुरानी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सोचो, जब पूरी दुनिया को जेनेटिक्स का ए भी नहीं पता था, तब हमारे ऋषियों ने Y क्रोमोसोम की यूनिकनेस को पहचान कर एक कंप्लीट सोशल सिस्टम बना दिया था। गोत्र सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये हमारी सभ्यता की वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण है।